आज का वीडियो है द एज ऑफ मैमल्स पे, वो एज जिसमें अब अभी जी रहे हैं। इस वीडियो के 3 पार्ट होने वाले हैं: एज ऑफ रेप्टाइल्स, फॉल ऑफ डायनासोर्स और एज ऑफ मैमल्स। डायनासोर्स मेसोजोइक एरा के बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में यही आता है। 252 से 66 मिलियन साल पहले का समय मेसोजोइक विशाल रेप्टाइल्स का जमाना था। डायनासोर्स जमीन पर घूमते थे, उनके कजिन्स टेरोसॉर्स हवा में उड़ते थे, विशाल रेप्टाइल्स समुद्र में तैरते थे। मेसोजोइक आज से बहुत अलग जमाना था। इंडिया तो अपनी जगह पर भी नहीं था, यह गोंडवाना नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। मेसोजोइक बहुत बड़े बदलाव का भी समय था। पेड़ पौधे बदले, जानवर बदले, कॉन्टिनेंट्स खुद पूरी दुनिया में घूम गए। मेसोजोइक की शुरुआत में फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं थे। उदाहरण के लिए अंत तक हर जगह फूल ही फूल थे। यही बात मैमल्स के लिए भी सच थी, जिस ग्रुप में हम हैं। पहले मैमल्स छोटे सिंपल क्रीचर्स थे जो डायनासोर्स के साथ रहते थे, लेकिन वो अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। लगभग 66 मिलियन साल पहले मेसोजोइक एरा का ड्रामेटिक अंत हुआ। लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल एस्टेरॉयड मेक्सिको के पास पृथ्वी से टकराया। इस इंपैक्ट से भयानक भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। धूल और धुएं से एटमॉस्फेयर भर गया और आसमान काला हो गया। इस घटना को चिक्सुलप इंपैक्ट कहते हैं। इस इंपैक्ट का पृथ्वी पर जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा। इंपैक्ट की तेज गर्मी से भयानक आग लगी, जिसने ज्यादातर पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया। एटमॉस्फेयर में फैले धूल और मलबे ने सूरज को ढक लिया, जिससे दुनिया भर में ठंडक पड़ गई जो सालों तक रही। सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधे मर गए और फूड चेन टूट गई। डायनासोर्स कई दूसरे पेड़ पौधों और जानवरों के साथ इन कठोर परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सके और एक्सटिंक्ट हो गए। डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन ने पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। इस मैस एक्सटिंक्शन इवेंट ने मैमल्स के उदय का रास्ता साफ कर दिया। इंपैक्ट से पहले मैमल्स छोटे नॉक्टर्नल क्रीचर्स थे जो डायनासोर्स की छाया में रहते थे। लेकिन डायनासोर्स के चले जाने के बाद मैमल्स को डाइवर्सिफाई और इवॉल्व होने का मौका मिला। इंपैक्ट के बाद की दुनिया अलग थी। क्लाइमेट ठंडा और ज्यादा अनस्टेबल था। जंगल चले गए, उनकी जगह खुले ग्रासलैंड्स आ गए। मैमल्स अपने गर्म फर और अपने शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करने की क्षमता के साथ इस नए एनवायरनमेंट में जीवित रहने के लिए उपयुक्त थे। वे अलग अलग फूड सोर्सेज और हैबिटेट्स के हिसाब से अडेप्ट कर सकते थे। मैमल्स में कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्होंने उन्हें सफल होने में मदद की। वे वार्म ब्लडेड हैं, मतलब वे एनवायरनमेंट चाहे जैसा भी हो अपने शरीर का टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं। उनके पास फर या बाल होते हैं जो इंसुलेशन देते हैं। वे लाइव यंग को जन्म देते हैं और माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ये फीचर्स मैमल्स को अलग अलग एनवायरनमेंट्स में जीवित रहने और अपने बच्चों की देखभाल करने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें बदलती दुनिया में एडवांटेज मिलता है। मैमल्स के उदय से आज हम जितने भी अलग अलग तरह के मैमल्स देखते हैं, छोटे से छोटे बैट्स से लेकर सबसे बड़ी वेल्स तक, उनका डेवलपमेंट हुआ। इस एरा को, जिसे सेनोजोइक कहा जाता है, अक्सर एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। यह जीवन के रेजिलियंस और एवोल्यूशन की पावर का प्रमाण है। इस ट्रांजिशन की कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है।